बिग बॉस के घर के हर रिश्ते की हिल गई है नींव। क्या सौंदर्य और गौतम का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए हो गया है खत्म? क्या स्मार्ट मूव के चक्कर में 25 लाख रुपए का नुकसान करवा चुके हैं गौतम विज? क्या शिव और प्रियंका के झगड़े के बीच अब अंकित भी लेंगे अपना गेम प्लान का अगला कदम? हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस की बात सोनिया के साथ। जी हाँ, आज वीकेंड के वार का दूसरा दिन था और आज के एपिसोड में क्या कुछ हमें देखने को मिला है, हम उस बारे में आज करने वाले हैं बात। जी हाँ, हमारे होस्ट सलमान खान, उनका गुस्सा, उनके जस्टिस करने का तरीका और घर वालों की चोरी चुप्पे की गई बातों के खुलासे के बारे में हर कोई जानता है। ऐसा ही एक और रूप आज हमें देखने को मिला है। बिग बॉस के घर में वीकेंड के वार के दूसरे दिन साजिद खान से की है सलमान खान ने शुरुआत। जी हाँ, कुछ दिनों से साजिद खान के गेम प्लान को लेकर कई सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हुए, जहां पर गौतम के कैप्टन बनने पर उन्होंने खूब अच्छे से अपनी नाराजगी तो जताई, लेकिन दूसरी ओर जब बिग बॉस घर वालों से पूछते नजर आए कि क्या गौतम को एज ए कैप्टन उनके पास नॉमिनेशन का अधिकार होना चाहिए या नहीं, इस पर वो सहमति जाहिर करते हुए नजर आए। इसी चीज को लेकर काफी दर्शक कंफ्यूज है कि आखिर में साजिद खान का गेम प्लान क्या है। इसी बात को लेकर साजिद खान से बात करते हुए होस्ट सलमान खान नजर आए। सलमान खान साजिद खान से पूछते हैं कि आप इस तरह की बातें और हरकतें क्यों करते हैं? क्या आप डबल स्टैंडर्ड है या फिर आप खुद ही अपने गेम को लेकर कंफ्यूज हैं? जहां आप एक तरफ कहते हैं सौंदर्य की तारीफ करते हुए कि वो लड़की हमेशा गौतम के लिए खड़ी रहती है और उसके लिए स्टैंड लेती है, लेकिन जब बात आती है नॉमिनेशन की तो आप उसी सौंदर्य को नॉमिनेट भी करते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से ऑडियंस काफी कंफ्यूज है कि आखिर साजिद खान का गेम प्लान क्या है। बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत हुई है सलमान खान और साजिद खान के बीच। इन शॉर्ट यही आप जान लीजिए कि साजिद खान से पूछ लिया है सलमान खान ने सवाल कि क्या आप डबल स्टैंडर्ड हैं, और अब इस बात को सुनकर साजिद खान ने भी सलमान खान की बातों पर अमल करने का किया है उनसे वादा। गोरी नागोरी को ऐसा लगता है कि एमसी स्टैन उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं और एक वही हैं जो उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। दरअसल निमृत के साथ सबसे ज्यादा वक्त आजकल बिता रहे हैं उनके सबसे अच्छे दोस्त शिव, जिस वजह से गोरी नागोरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। उनको लगता है कि गोरी के घर से जाने से पहले ही उनके दोस्त शिव उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ चुके हैं और अब उनकी इम्पोर्टेंस इस ग्रुप में नहीं रही। ये बात उन्होंने स्टैन को भी बताई। स्टैन ने भी गोरी नागोरी के बात पे अपनी सहमति जाहिर की। इस वजह से गोरी नागोरी टीना और निमृत और सौंदर्य से बात कर कर गठबंधन बनाने की कोशिश कर चुकी हैं। ये सारी बातें खुल चुकी हैं सभी घर वालों के सामने। वहीं शिव और साजिद को भी अब पता चल चुका है कि उन्हीं के गैंग के दो मेंबर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जी हाँ, जो फूट पड़ने की बात हमने आपको बताई थी, वो अब सलमान खान ने भी सभी घर वालों के सामने जग जाहिर कर दी है। शिव ने इस बात पर कहा है कि कुछ नहीं सर, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ तो बुरी लगी है बात। वहीं स्टैन ने भी अपना स्टैंड लेकर ये कहा है कि ये बात मैं शिव से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर शिव निमृत को लेकर सभी घर में जाकर उसी से बात कर रहा है तो मैं कब तक अकेला बैठा रहूं? मुझे भी कोई चाहिए जिसके साथ मैं बात कर सकूं, दोस्ती कर सकूं, गेम में आगे बढ़ सकूं। मैं कब तक यूं ही अकेला बैठा रहूंगा? वहीं गोरी नागोरी पर बात करते हुए साजिद खान ने कहा है कि हमने तुम्हें जबरदस्ती अपने गैंग में तो लिया नहीं था, या फिर तुम्हारे सर पर कोई बंदूक रखी थी, तुम अपनी मर्जी से आई थी, तो तुम इस तरह का इल्जाम हमें कैसे लगा सकती हो? ऐसे में उन्होंने गोरी नागोरी से ये भी कहा कि मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, साजिद खान का एक और कंफ्यूजिंग मूव सामने देखने को मिला है। ऐसा लगता नहीं है कि सलमान खान की बात सुनने के बाद भी अब तक उनकी बात को ठीक से समझ पाए हैं। इन्हीं सब के बीच काफी सारी उलझने, काफी सारी परेशानियां होती हैं और अब ऐसे में बात करते हैं सलमान खान घर को लेकर, एलिमिनेशन को लेकर। सब कुछ बात हो गई है और इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए 3 सदस्य यानी घर की 3 सुंदरियां नॉमिनेट हुई हैं। सुम्बुल,
सौंदर्य और अर्चना। जी हाँ, सौंदर्य, अर्चना और सुम्बुल को सलमान खान ने अपने बिग बॉस के मंच पर बुला लिया है और 1 to 1 कुछ पर्सनल बातचीत हुई है। सबसे पहले उन तीनों से पूछा गया है कि आपको कैसा लगता है। वहीं साथ ही साथ सलमान खान ने तीनों लड़कियों को एक रियलिटी चेक भी दिया है। जी हाँ, आज के शो में, आज के एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है, जहां पर सलमान खान ने तीनों लड़कियों को एक रियलिटी चेक दिया है। सबसे पहले उन्होंने अर्चना की बात की है और उनसे कहा है कि जनता आजकल आपके बारे में क्या सोचती है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऑडियंस ने जिस तरह से अर्चना के गेम पर कुछ दिनों में रिएक्ट किया है, उनके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट यानी ट्वीट्स को दिखाया है, सब अर्चना के बारे में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अर्चना शुरुआत के 2-3 हफ्तों में उन्हें नजर आई थी, जो वन वुमेन का गेम खेल रही थी, फ्रंट फुट पर सबसे लड़ झगड़ रही थी, अपने ओपिनियन शेयर कर रही थी, वो आजकल कहीं खो गई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब से वीकेंड का वार के दौरान करण जौहर ने अर्चना की तारीफ की है, तब से अर्चना के अंदर एक घमंड आ गया है कि वो सबसे बेस्ट है और उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब अर्चना के पास कोई मुद्दे नहीं है, घर में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो अर्चना से बात करना पसंद करता है, इसलिए अर्चना अब कहीं खो सी गई है। वहीं सुम्बुल की बात की जाए तो सलमान ने दबी जुबान में ज़्यादा कुछ तो कहा नहीं, लेकिन ये ज़रूर जाहिर कर दिया कि सुम्बुल तौकीर की नैया अब भी पार लगने नहीं पा रही है। वो अब भी वहीं अटकी हुई है जहां वो पहले हफ्ते में थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा धमाका सौंदर्य को लेकर हुआ है। एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा बहुत चल रही है बिग बॉस के घर में, जिसमें खुद बिग बॉस ने भी हिस्सा लिया था। वो था गौतम और सौंदर्य के प्यार के रिश्ते को लेकर कि क्या वो सच है। बार बार ये मुद्दा उठाया गया कि इन दोनों का रिश्ता सिर्फ कैमरा वाला है और फेक है। ऐसे में सलमान खान ने सौंदर्य को गौतम, निमृत और शालीन का एक फुटेज दिखाया जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। इसमें किचन एरिया में गोरी नागोरी के साथ मस्ती करती हुई सौंदर्य नजर आ रही है और बेडरूम की ओर बैठे हुए हैं गौतम, जो सौंदर्य की ओर उन्हें घूर कर देख रहे हैं। ऐसे में शालीन आते हैं और करने लगते हैं टांग खिंचाई गौतम की, यहाँ तक कि उन्होंने सौंदर्य और गौतम के पेरेंट्स के बारे में भी बात तक निकाल दी है। इस कॉन्वर्सेशन में देखा गया है कि निमृत कहती हुई नजर आती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स सौंदर्य को देखेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे और तुम्हें डांट लगाएंगे कि कौन सी लड़की तुम्हें पसंद करने को कहा था, तुम तो कांटा लगा टाइप की लड़की लेकर आ गई हो। ये बात सुनकर सौंदर्य के होश उड़ जाते हैं। होश इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि इस फुटेज में जब निमृत और शालीन सौंदर्य की बुराई कर रहे हैं, उनकी टांग खिंचाई, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इस वजह से इस कॉन्वर्सेशन को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हुए नजर आते हैं गौतम विज। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई है। जी हाँ, तीनों कंटेस्टेंट्स को एक रियलिटी चेक मिला है और इसके बाद सलमान खान ने सभी घरवालों के सामने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। घरवालों को बता दिया गया है कि इस हफ्ते वोटिंग लाइन्स बंद थी। जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर से कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया है बिग बॉस के मेकर्स ने। जी हाँ, 3 बजर है सामने 3 कंटेस्टेंट के लिए जो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। अब इन तीनों को अपने लिए एक एक कंटेस्टेंट को चुनना है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। सौंदर्य ने गौतम का नाम लिया, अर्चना ने प्रियंका का नाम लिया, वहीं सुम्बुल ने साजिद का नाम लिया। तीनों बजर के आगे खड़े हो गए हैं। सलमान खान ने तीनों को समझाया है कि किस तरह से ये प्रक्रिया होगी। सलमान खान ने कहा है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा बजर बचते हैं तो इस हफ्ते घर से कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा और साथ ही इसका एक नुकसान भी होगा। नुकसान ये होगा कि विनिंग प्राइज मनी में से 25 लाख रुपए कट कर दिए जाएंगे। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, लेकिन अगर सिर्फ एक ही बजर बचता है तो तीनों में से कोई एक बेघर जरूर हो जाएगा। ऐसे में 10 सेकंड का वक्त दिया गया है और तीनों ही कंटेस्टेंट प्रियंका, गौतम और साजिद को किसी से भी सलाह मशवरा करने की अनुमति नहीं है। 10 सेकंड खत्म होता है, सबसे पहला बजर बजता है गौतम की ओर से, वहीं दूसरा बजर बजता है साजिद की ओर से
यानी कि 2 बजर बज चुके हैं, यानी कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी प्रियंका भी बजर बजाती हुई दिखाई देती है। ऐसे में ये प्रक्रिया खत्म होती है। 25 लाख रुपए अमाउंट कट गए हैं विनिंग प्राइज मनी से और कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है और अब तीनों कन्याएं घर पे आ गई हैं। लेकिन ड्रामा अब यहीं खत्म नहीं होता है। असली ड्रामा तो यहाँ से शुरू हुआ है। आज बिग बॉस के घर में जो हंगामे, जो हाई वोल्टेज ड्रामे आपको देखने मिले हैं, वो आज तक इन 1 महीनों में आपने कभी नहीं देखे होंगे। घर का ऐसा कोई भी कोना नहीं था जहां पर आज झगड़े फसाद देखने को नहीं मिले। ऐसा कोई भी एक कपल या कोई भी 2 सदस्य नहीं थे जिनमें झगड़ा हुआ। आप किसका किसका नाम ले, जिसका भी आप नाम लोगे उनके बीच में आज यहाँ पर झगड़े हुए हैं। सबसे बड़ा झगड़ा तो जाहिर सी बात है कि सौंदर्य और गौतम के बीच में हुआ है। सौंदर्य फूट पड़ी है गौतम के ऊपर कि जिस इंसान पर वो इतना भरोसा करती थी, उसने उसकी इतनी बड़ी नेशनल टेलीविजन पर बेइज्जती कर दी। वो गौतम से पूछती है कि आप किस मुंह से कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं? अगर आप मुझसे प्यार करते तो मेरी बेइज्जती होते हुए नहीं देखते। सौंदर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर है और गौतम बार बार 2 चीजों की रट लगा रहे हैं। एक तो सॉरी, वहीं दूसरी चीज ये कहा उन्होंने कि मैं उनसे सपोर्ट भी तो नहीं करता, मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, वो मेरे दोस्त नहीं है। लेकिन सौंदर्य एक ही बात कह रही है गौतम से कि अगर तुम मुझसे प्यार करते, अगर प्यार नहीं भी करते, अगर तुम्हारे सामने किसी लड़की की कोई बेइज्जती कर रहा है, उसके बारे में गंदी बातें कर रहा है, तो क्या तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करोगे? अगर तुम्हारी जगह मेरे माँ बाप यहाँ होते तो शालीन का मुंह तोड़ देते। तुम किस हक से कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? सलमान खान मुझसे पूछ रहे हैं कि इन 4 दिनों में इस लड़की ने तुम्हारे लिए ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम ये दावा करती हो कि ये लड़का तुमसे प्यार करता है। सौंदर्य इस वक्त कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। दोनों के बीच में जमकर झगड़ा हो रहा है। वहीं झगड़ा अब यहीं पर खत्म नहीं होता है और भी कई सारे मुद्दे आज देखने को मिले हैं। वहीं पर देखा गया है कि साजिद खान से पूछ रही है प्रियंका सवाल कि आपने बजर क्यों बजाया? अगर आप बजर नहीं बजाते तो शायद मैं भी नहीं बजाती। 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया बजर बजाने के चक्कर में। शिव से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि तीनों ही सदस्य ने बजर बजाया है जिसमें प्रियंका शामिल है, तो वो कैसे सिर्फ साजिद खान को इसका दोषी ठहरा सकती है। इसी बीच में झगड़ा अब शिफ्ट हो गया है शिव और प्रियंका के बीच में। शिव ने प्रियंका को वार्निंग दे दी है कि वो हर चीज में, हर झगड़े में बीच में पड़ने की कोशिश ना करे और हिम्मत करके आज के बाद कभी भी उन्हें शट अप ना कहे। हमेशा की तरह हमारी जगत माता प्रियंका चहर चौधरी अपने एक्टिव एंग्री मूड में नजर आई और जमकर लड़ते हुई नजर आई। इसमें एक ये बात ये भी अनोखी देखने को मिली कि आज प्रियंका के झगड़े में उनके सबसे अच्छे दोस्त अंकित भी खूब कंधे से कंधा मिलाकर शिव से लड़ते हुए नजर आए। शिव ने प्रियंका को लताड़ लगा के ये कह दिया है कि गलती सिर्फ साजिद खान की नहीं है, बजर तीनों ने बजाया है। अगर गलती है तो सबकी है। 25 लाख चले गए हैं, अब इस बात का मुद्दा निकालकर कोई भी फायदा नहीं है। ये सब झगड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अर्चना भी इस बात से परेशान है कि आखिर गौतम ने बजर क्यों बजाया। गौतम ने अगर बजर नहीं बजाया होता तो कोई ना एक बेघर हो जाता तो हो जाता। वैसे भी सुम्बुल होने वाली थी घर से बेघर। अर्चना और सौंदर्य को भरोसा था कि वो घर से बेघर नहीं होंगी और सुम्बुल के जाने से वैसे भी अर्चना को स्पेशली कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर गौतम अर्चना से कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहला बजर मैंने बजाया है तो मेरी प्राइज मनी से 25 लाख रुपए कटेंगे। इस बात पर अर्चना की हंसी निकल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बिहेवियर दिखाते हुए गौतम की क्लास लगा देती है। वो गौतम को समझाने की कोशिश करती है कि तुम अभी विनर बने नहीं हो, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम बिग बॉस जीत सकते हो। 25 लाख रुपए जो प्राइज मनी के कटे हैं वो सबकी प्राइज मनी से कटे हैं। विनर चाहे जो भी होगा उसकी प्राइज मनी से 25 लाख रुपए तुमने खा गए हैं और अब सब कुछ तुमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है। गौतम कहते हुए नजर आए हैं कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और अगर ऐसा है तो मुझसे समझने में गलती हो गई है, मैंने गलती से बजर बजा दिया। जी हाँ, गौतम से बहुत बड़ी गलती हो गई है। गौतम को लगा कि उसके प्राइज मनी से 25 लाख रुपए जाएंगे, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब सौंदर्य और गौतम के झगड़ों को लेकर घर में भी काफी सारी चर्चाएं हो रही हैं। वहीं गौतम ने जिस तरह से बजर बजाया है उसको भी लेकर खूब सारे सवाल खड़े किए गए हैं। शिव और साजिद का मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गौतम को सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है। वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करता है। उसे ऐसा लगा था कि साजिद और प्रियंका बजर नहीं बजाएंगे तो सिर्फ मैं बजर बजा देता हूँ। इसी तरह से एलिमिनेशन भी हो जाएगा, 25 लाख रुपए भी बच जाएंगे और मेरी एक अच्छी इमेज भी बन जाएगी। तो गौतम ने एक स्मार्ट मूव के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। तो दोस्तों अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरह से काफी सारी दोस्ती टूटी है, काफी सारे लोगों के असली चेहरे सामने आए हैं। सलमान खान ने बहुत बड़ा भूचाल मचा दिया है बिग बॉस के घर के रिश्तों में। क्या सौंदर्य अब गौतम को माफ करेगी और फिर से उसके साथ अपने रिश्ते को कायम करते हुए आगे निकलेगी, या फिर अब वो गौतम से रिश्ता तोड़कर इंडिविजुअल गेम खेलेगी? क्या आगे जाकर ये जो 25 लाख रुपए गंवाए हैं घर वालों ने, इस वजह से अब कौन सा नया बवाल देखने को मिलेगा? वहीं बिग बॉस का एपिसोड खत्म होते होते अर्चना और सुम्बुल के बीच में भी एक झगड़ा देखने को मिला है, जहां पर अर्चना ने सुम्बुल को लताड़ लगाई है कि जो भी सलमान खान ने उन्हें वीडियो और ट्वीट्स दिखाए उसके बारे में तुम्हें घर घर में घूम के चुगली करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तुम्हें टीना और बाकी लोगों को बताने की कि सलमान खान जी ने हमें क्या बताया है? इस वजह से इन दोनों के बीच में भी झगड़ा हुआ है। अब आने वाले एपिसोड में और कौन से नए धमाके हमें देखने को मिलेंगे, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।